अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम परदेश से देश तक में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप लोग ये जानते हैं, हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है, हमारा जो चैनल है 92 न्यूज़ यूके, ये स्पेशली हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके मसाइल को हाईलाइट करने के लिए कि वो किस किस्म की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, और हम कोशिश करते हैं कि अपने ताईं जिस तरीके से हम कोशिश कर सकें आप लोगों के जो मसाइल हैं वो हल कर सकें। अभी तक जो हमने प्रोग्राम किए हैं अपने इस प्लेटफॉर्म से, उसमें जो हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो 90% जो प्रॉब्लम्स हैं वो लोगों की प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं। 20-20 साल से लोगों के जो मामलात हैं वो लटकते आ रहे हैं, केसेस स्टे में चलते आ रहे हैं। इसके अलावा और भी बड़े मसाइल हैं यहाँ पर। तो हमारा इस चैनल को शुरू करने का मकसद ही ये था कि जो अपने पाकिस्तानी बहन भाई हैं उनकी आवाज़ को पाकिस्तान तक पहुँचाया जा सके, जिनके मसाइल पीछे अपने देश से जुड़े हुए हैं। तो आज मेरा यहाँ पर आने का मकसद भी यही है ताकि हम आपसे जान सकें। ज़ाहिर हुकूमत भी चेंज हुई है, बाहर जो 95% सपोर्टर है वो इमरान खान का है, और आज पाकिस्तान में हुकूमत भी इमरान खान की है। तो आज आप लोग किस हद तक एक फ़र्क महसूस करते हैं इमरान खान की हुकूमत आने के बाद, और किस हद तक आप लोगों के मसाइल हल हुए हैं, क्योंकि हमेशा इमरान खान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल और उनके हल पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। एक बड़ा वोट बैंक है तहरीक इंसाफ का बाहर। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि बारी बारी मैं आप सबको मौका दूंगी कि जो मेरे पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हैं वो भी आप लोगों के सवालों के जवाब देंगे, और हम पूरी कोशिश करेंगे। और बहुत से लोग हैं जिनके मसाइल हल हुए भी हैं, और वो बड़ा शुक्र गुजार हैं 92 न्यूज़ यूके के कि हम उनके मसाइल को इस तरीके से हाईलाइट करते हैं। मैं अपने पैनलिस्ट का आप लोगों से इंट्रोडक्शन करवा दूँ। मेरे राइट साइड पर बैठे हैं मेंबर पंजाब असम्बली हैं नदीम बारा साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं वसीम अख्तर साहब हैं, वाइस चेयरमैन ओपीसी ओवरसीज़ पंजाब कमीशन, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और साथ ही मेयर ऑफ लूटन ताहिर महमूद मलिक साहब बैठे हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी। और मेरे लेफ़्ट साइड पर तशरीफ़ रखते हैं चौधरी इश्तियाक साहब, समाजी रहनुमा और साबिक एडवाइज़र हैं ओपीसी चेयरमैन ओपीएल, बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले जो एक बहुत बड़ा मसला है लोगों की प्रॉपर्टीज़ का, कि वो जो लोग यहाँ से 20-20, 25-25, 30-30 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, काम भी करते हैं, और अपनी जो मेहनत से पैसा कमाकर बाहर पाकिस्तान भेजते हैं कि उनका कोई घर बन जाए, कोई प्रॉपर्टी बन जाए, जो आने वाले जो वक्त है मुश्किल में उनके बच्चों के काम आ सके। लेकिन 10-15 साल बाद उनको जब पता चलता है, पाकिस्तान जाते हैं, भाई वहाँ पे तो एक बहुत बड़ा कब्ज़ा माफिया ग्रुप है, उसने कब्ज़ा कर लिया है, केसेस भी चलते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोग बाहर पाकिस्तान जाकर ज़्यादा देर रह नहीं सकते हैं। ज़ाहिर हर एक की नौकरी है, जॉब है, बिजनेस है, कोई कितना महीना 2 महीने से ज़्यादा तो नहीं रह सकते, और वहाँ केसेस 10-10 साल चलते हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि और ये काम भी ओवरसीज़ कमीशन का होता है कि आप लोगों के मसाइल को सुने और जिस हद तक कोशिश हो सके वो हल करे। लेकिन हमारे यहाँ एक शिकायत रहती है हमेशा यहाँ पर ओवरसीज़ लोगों पाकिस्तानियों को, कि ओवरसीज़ जो कमीशन है ये इदारा ताउन नहीं करता है। शिकायतों के अंबार लगे हुए होते हैं, लेकिन उनको भी जो है ना वो मामलात को लटकाया जाता है। तो मैं अपने राइट साइड से शुरू करूँगी कि इस साइड पर अगर कोई अपने इस मसले को हाईलाइट करना चाहे, वसीम अख्तर साहब मेरे साथ बैठे हैं, नदीम बारा साहब बैठे हैं, ताकि मसाइल उनके नॉलेज में आ सके और कुछ हो सके आप लोगों के लिए। प्लीज़ किसी का कुछ सवाल है किसी भी मसले से रिलेटेड, प्रॉपर्टी का तो मैंने इसलिए कहा कि बहुत ज़्यादा मसला है यहाँ के लोगों का, इसके अलावा भी कोई पाकिस्तान से जुड़ा आपका मसाइल है वो भी आप बता सकते हैं। जी प्लीज़ सर। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। काउंसलर कैसर अब्बास, मेरा क्वेश्चन ये है कि चौधरी वसीम साहब से, जो वाइस चेयरमैन ओवरसीज़ कमीशन के, कि यहाँ पे जितने पाकिस्तानी हैं ना, हमें पता नहीं होता कि अगर आपको कोई मसला या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो हमने किस फोरम पे जाके उसको रिपोर्ट करना है, या किस तरीके से हम किस तरह अपनी दाद रसी कर सकते हैं। तो उस बारे में हमें रहनुमाई अगर फरमा दें तो थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन जो 2014 में ओवरसीज़ के लिए बनाया गया था अदारा, इसका ऑनलाइन पोर्टल है और इसका कंप्लेंट सेंटर लाहौर में, चेयरमैन जो इसके वज़ीर आला हैं, वज़ीर आला हाउस में भी 1 क्लब में हमारा ऑफिस है। आपके पास 2 तरीके हैं कंप्लेंट करने के, आइदर आप, बल्कि 3 तरीके हैं, या आप कहीं से भी पूरी दुनिया से वर्ल्ड वाइड ओपीसी पे, आप ओपीसी की वेबसाइट पे जाके पोर्टल पे कंप्लेन लगा सकते हैं,
दूसरा तरीका ये है कि हमारा फ़ोन नंबर भी है हमारी वेबसाइट पे मौजूद, आप फ़ोन पे भी कंप्लेन लगा सकते हैं। और तीसरा तरीका वॉक इन है कि हमने प्रॉपर अंदर कंप्लेन सेंटर बनाया हुआ है कि आप उधर चले जाएं, उधर हमारा पूरा सिस्टम है, पूरा हमारा स्टाफ बैठा है जो आपकी जो भी कंप्लेन है वो लेने के लिए हम बैठे हैं। वो कंप्लेन लेने के बाद हमारा एक तरीकाकार है कि विद इन 24 आवर्स हमारा कोई ना कोई अफसर जो है वो आपसे रब्ता करेगा कि आपके वो सबसे पहले हमें क्लियर करना होता है कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उसका एक क्राइटेरिया है, हमें चेक करना होते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, फिर आपकी कंप्लेन के रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद फिर हम इस पे एक डीलिंग अफसर अपने अदारे की तरफ से मुकर्रर करते हैं और जिस अदारे के मुतलका, जिस डिस्ट्रिक्ट के मुतलका आपकी कंप्लेन होती है उसको वहाँ भेज के उसके सोल्यूशन के लिए, उसके हल के लिए फिर उसको चेसअप करते हैं। अच्छा, एक और बात क्लियर कर दें, जब मामला सब जुडिश वो हो जाता है, अदालत में चला जाता है, तब आप लोगों का कितना रोल होता है? जी देखिए, हमारे अदारे के अंदर अपना एक लीगल सिस्टम मौजूद है। हमारे पास डायरेक्टर लीगल, डिप्टी डायरेक्टर लीगल और उनका नीचे स्टाफ सारा मौजूद है। पहले ये होता था कि हमारे पास जो भी अदालतों के मामला आते थे तो हमारे जो डायरेक्टर लीगल हैं उनको चेसअप करते थे सारे अदालतों से। एक जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो लोग जिससे वाकिफ़ नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँगा वो उसके बाद मेरा ख्याल में कि बहुत सारों लोग जो हैं उनको तसल्ली भी मिल जाएगी और उनको ज़हनी सुकून भी मिल जाएगा। हम पिछले 8 माह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन 8 माह से ट्राई कर रहा था जुडिशरी के साथ, क्योंकि जो पेंडिंग केसेस थे हमारे पास 3000 से ज़्यादा ओवरसीज़ के केसेस पेंडिंग थे कोर्ट्स में और उनको हम चेसअप भी कर रहे थे लेकिन उनका सलूशन की तरफ नहीं जा रहा था। तो हमारी बार बार ट्राई पे फिर हमारी मुलाकात हुई चीफ जस्टिस साहब से, हमने उन्हें सारा बताया अपना मौक़िफ़ कि ये इश्यूज़ हैं, हमें तो ओवरसीज़ जो हैं इनकी वजह से ये मुल्क चल रहा है, इस मुल्क की मईशत जो है उसका जो मेन एक मतलब कि बाजू है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। तो दे वर वेरी हेल्पफुल। जो हम 4 मौक़िफ़ लेके गए थे देयर एंड देन उन्होंने अप्रूव किया है। उसके बाद मैं बता दूँ कि वो चीज़ें क्या की थी जो उन्होंने अप्रूव की है। एक तो हर डिस्ट्रिक्ट में ओवरसीज़ की अदालत सेपरेट कर दी गई है। हर डिस्ट्रिक्ट का जो सीनियर सिविल जज है वो ओवरसीज़ का जज होगा, ओवरसीज़ की कोर्ट होगी। और दूसरा नोटिफिकेशन उन्होंने ये निकाला है कि 6 माह के अंदर अंदर हर सूरत उस केस का फैसला होगा जो उस अदालत में जाएगा। तो ये एक इटसेल्फ एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है कि आप लोगों को 20 साल 30 साल जो केसेस चल रहे थे वैसा नहीं होगा। तीसरा उन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला था, जो इशू हमारे सामने आ रहा था कि पाकिस्तान में मैं सारे वकील एक से नहीं होते, कुछ वकील ऐसे भी हैं जो आपके केसेस जानबूझ के लिंगर ऑन करते थे, अपनी फीसें बढ़ाने के लिए तरीकें लंबी लेते थे। उसके लिए हमने नोटिफिकेशन निकलवाया है कि कोई भी वकील 15 दिन से ज़्यादा तारीख नहीं ले सकेगा ओवरसीज़ कोर्ट से। उसे हर सूरत 15 दिन के अंदर अंदर दोबारा अपनी जो है वो केस जो है उसको फॉलो करना होगा। और चौथा फिर ये सारी चीज़ को निगरानी करने के लिए हमने रिक्वेस्ट की थी कि इसका मॉनिटरिंग सेल बनाया जाए। तो जस्टिस जवाद हसन साहब जो हाई कोर्ट के जज हैं उनकी रहनुमाई में नीचे उनके 2 और जजेस हैं जो एक डायरेक्टर हैं और सेक्रेटरी हैं, एक सेल कायम कर दिया गया है जो इन सारे केसेस की देखेगा इसको कि कहीं भी कोई केस जो है 6 माह से डिले ना हो रहा हो। और इसके साथ एक जो सबसे बड़ी अचीवमेंट हुई है, क्योंकि मैं चीफ जस्टिस साहब के डेलीगेशन के साथ ही आया हुआ हूँ, हमने रोड शोज भी किए हैं अवेयरनेस के लिए सारे के लोगों को पता चल जाए कि जुडिशरी और ओपीसी जो मिल के काम कर रहे हैं। उसमें चीफ जस्टिस साहब ने अपनी जो उनका सेक्रेटेरिएट है उनकी अपनी वेबसाइट पे है, उस पे एक पोर्टल बना दिया है जिसका नाम ओपीसी रखा है, ओवरसीज पाकिस्तानी सेल। आप पूरी दुनिया में वहाँ केस रजिस्टर करवा सकते हैं। और वो अभी उन्होंने अनाउंस किया कि 2 और जाके वो ट्रिब्यूनल बनाएंगे, एक जो क्राइम के मैटर्स हैं वो डील करेगा और एक रेवेन्यू की डील करेगा। तो जितने भी आपके केसेस हैं विद इन 6 मंथ हर सूरत वो रिजॉल्व होंगे। और इससे आगे बढ़ के एक जो और हमें अचीवमेंट हुई है, चीफ जस्टिस साहब वापस जाते ही अनाउंस करने वाले हैं, उन्होंने केसेस देख के कहा है कि मैं डेट फिक्स करूंगा इधर 2015 या 16 या 17, कोई वो एक साल फिक्स करेंगे। उससे पहले के जितने भी केसेस होंगे उसकी इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है कि विद इन 1 मंथ उनके सारे फैसले होंगे। और साथ साथ आपकी सहूलत के लिए उन्होंने एक 24 आवर जो टेलीफोन सर्विस मुतारफ करा दी है कि जो हाई कोर्ट में मौजूद होगी, आप 24 घंटे जब मर्जी वहां से इंफॉर्मेशन, अपने केस की इंफॉर्मेशन और अपना केस रजिस्टर भी करवा सकते हैं। और इसके साथ साथ उनको जो कोर्ट्स का सेल है उसको ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमारा सेल है
उसके साथ इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्टर कर दिया गया है लिंक, ताकि आप लोगों के जितने केसेस हमारे पास हैं, हम हाई कोर्ट को मूव कर रहे हैं, तो हम उनको चेस कर सके, उनकी करेक्ट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा सके। तो ये इटसेल्फ जो हमें जुडिशरी की तरफ से एक बहुत ही बड़ी हेल्प मिली है। आपके केसेस इंशाल्लाह आपको जो 20 से चलते वैसे नहीं चलने वाले, आप तसल्ली रखें। ठीक है अंकल, आप कुछ बात करें जी प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको, आपकी पूरी टीम को ल्यूटन में खुश आमदीद अर्ज़ करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि जिस वजाहत के साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने आज आने का मकसद बयान किया है, उससे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एक बहुत हौसला मिला है। और इस उम्मीद और तवक्को के साथ आज हम आए हैं कि इससे पेशतर भी कई सेल बने हैं, उनमें एप्लीकेशन, उनमें एक मेरी अपनी एप्लीकेशन वहाँ पड़ी हुई है। साल गुजर जाने के बाद उस पर कोई अभी तक पॉजिटिव मूव नहीं हुई है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप जिस जज्बे के तहत और एक प्रोग्राम लेके आए हैं कि ओवरसीज़ की आवाज़, ना सिर्फ आवाज़ बल्कि उनके काम भी वहाँ होने चाहिए, इसी उम्मीद और तवक्को के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे आगे बढ़ाएंगे। फिर एक मरतबा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हिस्ट्री में पहली मरतबा है कि हाई कोर्ट ने खुद हाई कोर्ट सेक्रेटेरिएट में आप लोगों के लिए सेल बनाया है। तो बाकी क्योंकि हाई कोर्ट बजाते खुद इन्वॉल्व है आपके सारी कोर्ट्स के साथ फैसले करने में, तो ये सेल हाई कोर्ट का है, ये किसी और महकमे का नहीं है। और इनको कोर्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हर सूरत 6 माह के अंदर होगी ज़रूर। ठीक है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। प्रोग्राम परदेश से देश तक में एक बार फिर से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। सर आप कुछ कह रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को ल्यूटन आमद पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। और ओपीसी के हवाले से एक गुजारिश ये है कि इस हवाले से मैंने 2014 में जब ये बनी थी पिछली हुकूमत में, तो इस पर मैंने जंग में कॉलम भी लिखा था और थोड़ी रिसर्च करने का मौका मिला था। ये पंजाब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है और इसीलिए आपका ऑफिस भी पिछली दौर में जब गया तो आपके ऑफिस में हम हाज़िर भी हुए थे, मुलाकात हुई थी। और पंजाब वज़ीर आला पंजाब का जो ऑफिस है वहाँ पर ही आपका भी ऑफिस है। लेकिन हमारी कम्युनिटी जो यहाँ पर है वो ज़्यादातर आज़ाद कश्मीर से है और दूसरे सूबों से भी है। अब अगर एक आदमी सिंध से रिलेटेड है, बलूचिस्तान से रिलेटेड है, आज़ाद कश्मीर से रिलेटेड है या KPK से रिलेटेड है, क्या आपका ये इदारा उसकी भी मदद करेगा और अगर मदद करेगा तो कैसे? जी मैं आपको बताता चलूँ, OPC ऑफ कोर्स पंजाब का अदारा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब। लेकिन जो बाकी दूसरे सूबों के मसाइल हैं या आज़ाद कश्मीर के मसाइल हैं, उसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपनी एक वेबसाइट लॉन्च की है, सिटीज़न पोर्टल। उस पे आप कंप्लेन अपनी लिखा सकते हैं और उसका सक्सेस रेट मैं आपको बताता चलूँ कि उस पे तकरीबन 10 लाख केसेस रजिस्टर हुए हैं अब तक, जिसमें से 8 लाख से ज़्यादा रिजॉल्व हो चुके हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ साथ हमारे जो ओवरसीज़ एडवाइज़र हैं जुल्फ़ी बुखारी साहब, उनकी अपनी एक वेबसाइट है काल सर ज़मीन, आप उसके थ्रू भी अपने कंप्लेंट्स दे सकते हैं। जो पंजाब के मुतल्लिक़ा कंप्लेंट्स होती हैं वो हमारे पास आ जाती हैं, बाकी जो दूसरे सूबों की कंप्लेंट्स हैं उनकी जो है दूसरी ब्यूरोक्रेसी है उनके थ्रू वो कंप्लेंट्स रिजॉल्व की जाती हैं। अच्छा सॉरी, आप जुल्फ़ी बुखारी का नाम ले रहे हैं, ज़ाहिर हम लोग भी वहाँ पर प्रोग्राम करते हैं, तो मैं चाहूँगी एक फीडबैक मैं यहाँ से लेकर जाऊँ कि जुल्फ़ी बुखारी जो आप लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं वो कितना पॉजिटिवली आप लोगों को रिस्पॉन्स करते हैं, या ज़ाहिर एक जिम्मेदारी उठाई हुई है उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की। तो मैं वहाँ पर प्रोग्राम करती हूँ तो ज़ाहिर है क्रिटिसाइज़ होना चाहिए, इसलाह के लिए होना चाहिए, और अगर अच्छा काम करें तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं वो रिस्पॉन्स आप लोगों से ज़रूर लेना चाहूँगी। आंटी अभी खड़ी हैं, आंटी कुछ कहना चाह रहे हैं जी प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम बेटे, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया है। तो मेरी ज़मीनें हैं पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में भी है, कोमरी में भी है और मुल्तान में भी है। तो चीफ़ जस्टिस साहब निसार साहब ने ऐलान किया था भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए ईमेल के ज़रिए आप एप्लीकेशन भेजेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो मैंने 1 नवंबर को उन्होंने ऐलान किया था। मैंने 4 नवंबर को एप्लीकेशन भेजी। तो मैं फिर कुछ दिनों के बाद मैं ख़ुद चली गई पाकिस्तान।
लेकिन मुझे कोई जवाब ना मिला, उन्होंने मेरी एप्लीकेशन वापस कर दी। ये वसीम अख्तर साहब, ये आप इसको ज़रूर देखें। इंशाल्लाह जो पहले चीज़ें चलती रही हैं वो तो मेरे बस में नहीं थी, लेकिन मैं जब से इस अदारे में बैठा हूँ इसमें हमने बहुत सारी डेवलपमेंट्स की हैं, और जो जो एक एक अदारे पे हमने डेवलपमेंट्स की हैं, सिर्फ मैंने अभी आपको कोर्स का बताया है, ऐसे ही नैब, LDA, एजुकेशन, हेल्थ, सारे अदारों पे हमने डेवलपमेंट्स की हैं। और इंशाल्लाह ये आपके जितने भी मसाइल हैं, क्योंकि हम सिस्टम ठीक करना चाह रहे थे, अगर एक एक एप्लीकेशन को, एक एक क्लाइंट को लेकर चलते तो वो जो पहले होता रहा है कि जो अपने लोग थे वो नवाजे जाते थे और जिनका कोई जानने वाला नहीं था, इन्हीं से फीडबैक ले, साबिक एडवाइजर रह चुके हैं, तो जरा ये बताइएगा जो पहले लोगों के पेंडिंग है वो अब आगे कैसे प्रोसेस होगा, ये जरा क्लियर कर दे ताकि उनकी मुश्किल हल हो। इस पे बात करें प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं वाइस चेयरमैन OPC को UK में और ये प्रोग्राम करने पर चैनल 92 की टीम को और आपको UK में वेलकम करते हैं। थैंक यू। एक बात हम पाकिस्तानी जो है ना बड़े तवातर से करते हैं कि जो वक्त गुज़र जाता है, किसी से आज तक मैंने नहीं सुना कि हम किसी जाने वाले के अच्छे काम को भी सराहें। ये जो OPC बनी है ये पिछली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था। आज आप मलक गुलाम हुसैन साहब या आपकी टीम बैठी है, कल कोई और आपको रिप्लेस करेगा। पाकिस्तान इसी की तरह है। पिछली गवर्नमेंट आई, अगर कुछ अच्छा काम उन्होंने किया तो हमें उसको टेक ऑन करना चाहिए। आई वॉज प्राइम मिनिस्टर, मैं एडवाइज़र था प्राइम मिनिस्टर का भी इस मसले पे और चीफ मिनिस्टर का भी। ये जब इनिशिएटिव हुआ, हम ये नहीं कहते कि आज अच्छा काम नहीं हो रहा है, हम पूरा तावन करने के लिए ओवरसीज़ यहाँ बैठे हैं और ज़रूर इसमें होना चाहिए। लेकिन उस चीज़ को अगर कहीं से शुरू हुआ है तो आज आप आगे लेके जा रहे हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, चूँकि हमारी कौम जो है ना ये चीज़ें सुन सुन के थक चुकी है कि फ़लाँ ने ये किया ये गलत था, फ़लाँ ने ये किया ये गलत था। जो सही हुआ है, OPC जो बनी है ये एक बहुत अच्छा इकदाम था ओवरसीज़ के लिए। प्रोफेसर साहब ने हमारी पहली मीटिंग में ये बात और काजी साहब ने ये बात कही थी कि हमारे ज़्यादातर लोग जो है ओवरसीज़ स्पेशली UK में, ये ज़्यादातर आज़ाद कश्मीर से इनका तल्लक़ है। हमने ये बात साबिक प्राइम मिनिस्टर तक भी पहुंचाई थी, चीफ मिनिस्टर तक भी पहुंचाई थी, उससे पे कोशिशें भी हुई थी। मेरी रिक्वेस्ट ये है वसीम साहब कि आप गवर्नमेंट एक पोर्टल OPC का ही बाकी दीगर सूबों तक भी उसको बढ़ाएं। और इसमें अगर अच्छी बात हुई है तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये अभी भी, अगर मैं अभी रिसेंट मेरा विज़िट 2 दिन पहले मैं आया हूँ, तो आपकी गवर्नमेंट के साथ अभी भी मेरा बड़ा अच्छा तल्लक़ है। अभी रिसेंटली एक कब्ज़ा हो गया था रावलपिंडी में, और आपके लोकल MP हैं हाजी अमजद साहब, उन्होंने बड़ी हेल्प की है। और आपके OPC को तो मैंने कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन लोकल जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बॉडी थी सारी ने हेल्प किया और हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इन चीज़ों को अब आगे निकलें कि ये पाकिस्तान बहुत मुश्किल सूरत हाल में है, और स्पेशली ओवरसीज़। ये मेरी माँ बैठी हैं, अब इनकी अगर आप इनको देखें तो इनकी ये उम्र नहीं है इस किस्म के मामलात में। हमें सबको मिलकर इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए काम करना चाहिए। जो बीत गया 70 साल हो गए हम इस पे लगे हुए हैं, लेकिन एक चीज़ को हमें करने की ज़रूरत है। इसी के साथ मैं आगे फिर किसी को मौका देता हूँ कि हम कोई सिस्टम बनाने में नाकाम हो चुके हैं। हम 70 साल में कोई अपने मुल्क को सिस्टम नहीं दे सके। हमें इस चीज़ के लिए जाना चाहिए, और हम पूरी आपके साथ एज ए अपोजिशन हम इस बात पे अगर कोई कानून साजी होती है तो हम आपके साथ तावन करने के लिए तैयार हैं कि ओवरसीज़ लोगों के साथ साथ पाकिस्तान के लोगों का भी अगर कोई फ़ायदा होता है तो हम आपके साथ। ताहिर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी, प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं टीम 92 आपका बेहद मशकूर हूँ कि आप लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया और यहाँ लूटन में आप आए। महफिल में बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, मोस्टली ये लूटन से ताल्लुक़ है इनका, कौंसल साहब खान साहब बैठे हुए हैं, बड़ी साहब बैठे हुए हैं, चौधरी ताज साहब, चिश्ती साहब और मसूद ज़ारवी साहब, और सारे दोस्त। सबका नाम लूँगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। राजा साहब बैठे हुए हैं। तो लूटन में तकरीबन 40 से 50 हज़ार कश्मीरी पाकिस्तानी जो कम्यूनिटी का जो है वो यहाँ बसते हैं, और इन तमाम के जो घर जो हैं, वालिदैन बहन भाई, वो आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान में हैं। हर बंदे का कोई ना कोई मसला आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान के साथ जुड़ा होता है, चाहे वो उनकी जायदाद का मसला हो, चाहे बाकी कोई इज़्ज़त नफ्स के हवाले से कोई और चीज़ हो, एयरपोर्ट के मसाइल हों, या बाकी जो पुलिस के मुतल्लिक़ा जो होता है हमारा, ये आपके पंजाब के मुतल्लिक़ा है
कि एयरपोर्ट से बाहर निकलें तो बाहर जो आज़ाद कश्मीर की गाड़ी हो नंबर प्लेट वाली तो उसको खड़ा कर दें। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारी कम्यूनिटी के लिए। एयरपोर्ट के अंदर जो मसाइल हैं वो भी हल करने ज़रूरी हैं। तो यूके की जो कम्यूनिटी है 1.5 मिलियन, जिसमें तमाम पाकिस्तानी कश्मीरी, इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के हवाले से। और मैं ये कहूँगा कि ज़लज़ला हो आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान में, सैलाब का मसला हो या डैम फंड के हवाले से आखिरी जो हमारी जो चंदा मुहिम चली थी, तो उसके अलावा बेशुमार जगह पे पार्टिसिपेशन पाकिस्तानी कश्मीरी कम्यूनिटी की यूके वालों की बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में। इसी तरह सियासी हुकूमतें जो वहाँ आती हैं, जो यहाँ आती हैं, बेशुमार मसाइल पे बात होती भी है, प्राइम मिनिस्टर की हद तक बात होती है, और आपने बात की है साबिक़ या मौजूदा हुकूमतें। तो ओवरसीज़ कश्मीरी के जो नुमाइंदगान हैं, हमारे MPs हैं, लॉर्ड्स हैं, हम कौंसलर्स भी हैं, बात करते हैं हमेशा, और हमारे जो कम्यूनिटी के दूसरे रहनुमा होते हैं वो भी हमेशा बात करते हैं कि हमारे ये मसाइल हैं, प्लीज़ उनको हल करवाएं। सिर्फ कब्ज़ा माफिया की बात नहीं है चौधरी साहब, सिर्फ कब्ज़ा माफिया की बात नहीं है। वहाँ बेशुमार मसाइल हैं जिनका हल करना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, ताकि आप लोग इन लोगों को मज़ीद इनकरेज करें। ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में करें। टूरिज़म आप करेंगे तो आपको फ़ायदा है, हमें भी फ़ायदा है, हमारे बच्चों को फ़ायदा है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर का रेवेन्यू बढ़ेगा तो आप लोगों को जो टैक्स का मसला है वो भी हल हो जाएगा। तो मैं मुख्तसर करते हुए इस बात पे आपसे बात करूंगा ऑन बिहाफ ऑफ लुटन कम्युनिटी। आपका मैं बहुत मशकूर हूँ। थैंक यू। और इसी तरह आप लोग जो यहाँ अपना टाइम निकाल के आए हैं ताकि अपने मसाइल के हवाले से बात कर सकें। आज़ाद कश्मीर का सिटीज़न पोर्टल, मेरा सवाल जो है ये काम कर रहा है? हाँ, ये काम कर रहा है, इस पर भी ज़रा अच्छा, इस पर भी बात करें। वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। प्रोग्राम परदेश से देश तक में एक बार फिर से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जी प्लीज़। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आजी मोहम्मद मुनीर है, वटफोर्ड से मेरा तल्लक है। आपने जो सवाल किया था जुल्फ़ी बुखारी साहब के बारे में, मैं असल में ये कहता हूँ कि बहुत अच्छा काम है कि चलो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान के, यहाँ आके हमें रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो मखसूस टोलों से मिलते हैं, उनके मखसूस लोगों के साथ तलकात हैं, मखसूस जगहों में जाके बैठते हैं। ये तरीका है मतलब उनकी। जी जी, ये यहाँ पर हमारा तरीक़ाकार ये होना चाहिए कि जहाँ जहाँ हमारे छोटे छोटे शहर हैं वहाँ पर जाकर उनकी कचहरीज़ होनी चाहिए, उन लोगों से मसाइल पूछना चाहिए कि तुम्हारा मसला क्या है, लोग तब बताएंगे। अभी लोग अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं, यहाँ पर हमारे को बस तो मतलब एक सर खुटने का टाइम नहीं होता, तो वो आते हैं मखसूस लोगों के साथ अपनी डिनर पार्टियाँ करके, मतलब फ़ोटो सेशन करके, वीडियो बना के वो मीडिया भी दे देता है कवरेज, वो चले जाते हैं। इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। दूसरी चीज़ जो मैं ये करना चाहता हूँ जदाद के हवाले से, कब्ज़ा ग्रुप जैसे ये माई साहबा ने बताया है, इसमें ये बहुत अच्छी बात है कि आपने ये काम शुरू किया और आप छोटी दे रहे हैं मीडिया के सामने कि ये काम जो है वो कम से कम 6 महीने में होगा। हम इस पे मानना चाहते हैं, लेकिन इसमें मैं खुसूसी तौर पर ये बात करना चाहता हूँ कि बहुत से लोग हमारे ऐसे हैं जिनको वो पोर्टल का या इन चीज़ों का ऑनलाइन का पता नहीं है। उनके लिए यहाँ एम्बेसी के अंदर होना चाहिए, और एम्बेसी में भी मखसूस लोगों को ही नहीं इजाज़त होनी चाहिए। वो वहाँ पर ये होना चाहिए कि वहाँ पर जो भी पब्लिक का बंदा अपनी एप्लीकेशन लेके जाए, वहाँ सेल के अंदर उन लोगों को वो चांस दिया जाए। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं एक बात करना चाहता हूं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी का मतलब है ओवरसीज़ पाकिस्तानी। वो कोई PTI का, कोई मुस्लिम लीग का, कोई काफ लीग का, इससे कोई तल्लक नहीं है। मेरे लिए जो भी ओवरसीज़ रहता है वो मेरे सर आंखों पे ये अदारा सब ओवरसीज़ का है। बिल्कुल सही। और सेकेंडली जो OPC जब बना है, चौधरी मोहम्मद सरवर साहब तब भी गवर्नर थे, तो ये इनिशिएटिव उनका था, वो आप में से थे, वो आप लोगों के लिए ये सब करना चाहते थे, उन्होंने इनिशिएटिव लिया। ये इसमें कोई शक नहीं है कि साबका हुकूमत का बहुत अच्छा इनिशिएटिव था ये। लेकिन जब इसको बनाया गया है तब इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है वो सिर्फ 4 पेजेस का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें 3 R's हैं, रिसीव द एप्लीकेशन, रीड्रेस एंड रेफर। तो कोई भी इसमें ऐसा नहीं रखा गया था कि आपके मसाइल को हल किया जा सके। तो उसके लिए हमने 6 से 8 हफ्ते मैंने एडवोकेट जनरल के साथ 2 डिप्टी एडवोकेट जनरल के साथ बैठ के नया कॉन्स्टिट्यूशन जो 72 पेजेस पे है, जिसको बहुत मुफस्सर हमने इंडिया से लिया है कानून, हमने दूसरे मुल्कों से लिया है, हमने 700 साल पुराना गोरों का कानून ढूंढ के निकाल के जो ओवरसीज़ को रिलीफ हो सकती है वो सारे कानून डाल के आपकी सहूलियात के लिए इस अदारे
को मजबूत करने के लिए कानून की समरी मूव कर दी है। तो इंशाल्लाह जैसे ही वो एक्ट पास होगा उसमें मैं आई एम श्योर कि इसमें सिर्फ प्रॉपर्टी, लेकिन इस चीज़ को भी मद्देनजर रखना बड़ा ज़रूरी है। अगर किसका पाकिस्तान में मसला है तो कोई महीनों वहाँ जाकर नहीं बैठ सकता, अपनी नौकरी छोड़कर, अपना कारोबार छोड़कर। मुझे 2-3 मिनट दें, मैं सब बताता हूँ कि हमने ये सारा सिस्टम जो है इसको चेंज कर रहे हैं। एक तो हम आपके नुमाइंदे हैं, आपको पाकिस्तान जाना नहीं पड़ेगा। आपका कोर्ट का जो आपकी स्टेटमेंट चाहिए उसके लिए भी चीफ जस्टिस साहब ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि आप वीडियो कॉल पे अपना बयान रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो आपको पाकिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो कॉल पे अपना बयान रिकॉर्ड करवा सकते हैं। और इसके अलावा हमने जो अदारे में नया कॉन्स्टिट्यूशन लेके आ रहे हैं उसमें हमने जो हमारा डिपार्टमेंट है लीगल का, उसकी तरफ से हमने रखा है कि जितने भी हमारे कंप्लेनेंट हैं ओवरसीज़, उनको जो वकला की सहूलत है वो हमारा अदारा फ्री मुहैया करेगा। हम अदारे की तरफ से वकला हायर करेंगे जो आपके सारे केसेस जो है डिफेंड करेंगे, क्योंकि जो वकला की वजह से आपकी सेल परचेज होती है, आपके वकला पीछे से बिक के दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर आपके मामला। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इतना टाइम नहीं है कि मैं तफसील में जा सकूँ कि हमने क्या क्या चेंजेस की हैं, लेकिन मैंने 1000 एप्लीकेशन स्टडी की है सदारे की। हर वो प्रॉब्लम जो कहीं से भी था, जिसमें कहीं रुकावट थी आपके केसेस सॉल्व करने के लिए, वो दूर किया है हमने। हेल्थ के साथ भी हमने TOR तय किए हैं, हमने नैब के साथ TOR तय किए हैं कि किस तरह के केसेस हम नैब को भेज सकते हैं। एजुकेशन के साथ किया है, LDA के साथ किया है, फिर फेडरल अदारों के साथ किया है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ हमने जो इधर बैठे हैं तो हमने वादे नहीं किए, हमने ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करके आके फिर बैठे हैं। कोर्ट्स आपकी ओवरसीज़ की बनवा के, जो ऊपर कमीशन उसका बनवा के वो चालू भी हो गया है। उधर 2 दिन में 125 केसेस रजिस्टर्ड भी हो चुके हैं। तो हम बातें नहीं कर रहे, हमने ये सारा पहले इम्प्लीमेंट किया है, फिर आपके सामने आके बैठे हैं। और अवेयरनेस की बात रही, मुझे सिर्फ 1 मिनट चाहिए कि वो कह रहे थे कि अवेयरनेस का, मैं भी, चीफ जस्टिस साहब भी, मेरी टीम भी पिछले 8 दिन से यूके में हैं। हम रोड शोज़ भी कर रहे हैं, दिन में 5-5 जगह 6-6 जगह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस प्रोग्राम कर रहे हैं कि अब सब लोगों को अवेयरनेस दे सकें। इस प्रोग्राम में भी बैठा हूं, ये भी अवेयरनेस के लिए है। तो इंशाल्लाह ओवरसीज़ का जो मसाइल है वो OPC पे आप जब मर्जी रजिस्टर कराएं, उसके लिए हम बैठे हैं। सही, प्लीज़ इधर अपना नाम भी बताएं। अच्छा, काउंसलर असलम खान, also cabinet member, and I was approached by Safdar Ali Shah Sahab to host this meeting here in Luton, so I'm really privileged that you are here today on a very important topic. I have been part and parcel of some of the initiatives in the past. I'm sorry to say I'm hopeful. I'm going to give some good examples where things have gone well. अच्छा, क्योंकि मैं कुछ मुशर्रफ साहब से लेकर, पिछली हुकूमत से लेकर, आज़ाद कश्मीर के अमूर कश्मीर से लेकर आज तक जो इनिशिएटिव्स हुए ना, उनका किसी न किसी सूरत में हिस्सा बना। Unfortunately, they all have proven to be ineffective. वो, and I'm sorry to say, आपने माशाल्लाह काम करते रहे, लेकिन अगर ऑडिट किया जाए, you've got 1.5 million Pakistanis living here. मसला ये है कि consistently, जैसे हमारी वो माई साहबा बैठी हैं, अब you talking about third generation जो है वो पाकिस्तान में, उनको उस सिस्टम का पता ही नहीं है। From the very moment जब वो एयरपोर्ट से निकलते हैं, जो एटीट्यूड, कस्टमर सर्विस से लेकर जो एक्सपीरियंस, फुल एक्सपीरियंस मिलता है बैक टू UK, इतना अच्छा और पॉजिटिव नहीं होता। जिस तरह आपको एक और सिंपल मिसाल दे दूं, स्टे ऑर्डर वहाँ पे कोई एविडेंस के बगैर जो मर्जी करे, स्टे ऑर्डर 2 मिनट में लग जाता है। वहाँ वकील ऐसे टैक्सी ड्राइवरों की तरह घूमते फिरते हैं, कस्टमर ढूंढते हैं। सही है। ये क्यों और कैसे, वो अगर किसी बंदे को फंसाना हो तो स्टे ऑर्डर लगवा, इसी का उन्होंने भी हल बताया ना। सही। नंबर 1 आप नोट कर लें। फिर एक ज़मीन का टोटा या एक मकान है, इस चेंज 10 हैंड्स, अब उसको 6 महीने में कैसे सॉल्व करेंगे? और तीसरा सवाल ये, डैम बन चुका है, चाहे वो कोटली रीजन में बना हो, मीरपुर बना हो, अब जो राइटफुल ओनर्स हैं उनको कॉम्पनसेशन मिली ही नहीं है, और वहाँ के लोग कोई कहीं से उठा है तो उसको उनको कॉम्पनसेशन मिल चुकी है। अब जिनको दे चुके हैं, हाउ यू गोना टेक दैट बैक, और यहाँ के लोगों को कैसे? और लास्ट पॉइंट, जुल्फी बुखारी साहब, आई डोंट नो हु ही इज, मतलब मेरे जैसा बंदा, अगर मुझे नहीं मालूम कि जुल्फी बुखारी कौन है, एक ऐसा आपके पास सिस्टम, और आपको क्लेम ही नहीं करने की जरूरत कि वो क्या कर रही है। द सिस्टम इज बियॉन्ड एवरीवन, रूल ऑफ लॉ इज अबव एवरीवन, इट शुड बी कंसिस्टेंट, इट शुड बी सस्टेन्ड। और फिर ये नाम लगाने वाली बात नहीं, हमने कर दिया, हम कर दिया। व्हाट हैज पाकिस्तान अचीव्ड फॉर दिस पीपल? सॉरी, थैंक यू। ओके जी, मुझे
एक तो क्योंकि जुल्फी बुखारी साहब का नाम 2 मरतबा आ चुका है तो आई मस्ट रिस्पॉन्ड कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र भी हैं ओवरसीज़ पाकिस्तान ओवरसीज़ के, और आपको अंदाज़ा नहीं है कि किस हद तक वो ओवरसीज़ के लिए काम कर रहे हैं। मैं उनका देखें, असल में मसला ये नहीं है कि वो किससे मिलते हैं, उनका उससे मिलना चाहिए, उनका छोटी जगह जाना, ये मसला नहीं है। मसला ये है कि वो पॉलिसीज़ बननी चाहिए जिससे ओवरसीज़ के मसाइल हल हों। प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स है फॉर ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट और वेलफेयर, उसके चेयरमैन भी जुल्फी बुखारी साहब हैं और उसका मैं ख़ुद मेंबर हूँ। उसमें हम एवरी वीक उसकी मीटिंग कंडक्ट होती है जिसमें जितने भी ओवरसीज़ के मसाइल हैं उन पे, उसमें टेफ्टा है, नेफ्टा है, इमिग्रेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है, सारे फेडरल सेक्रेटरी बैठते हैं, 18 फेडरल सेक्रेटरी उसमें बैठते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आपका ये पासपोर्ट के इश्यूज़ थे, आपके कार्ड के इश्यूज़ थे। पासपोर्ट के लिए हमने बहुत जल्द आपको ई पासपोर्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जो सारा जुल्फी बुखारी साहब का इनिशिएटिव था। एयरपोर्ट्स पे आपके ई गेट लग रहे हैं, विद इन 2 मंथ उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। और जो इश्यूज़ था पीओसी का और नाइकॉप का, आप लोगों को इस चीज़ की समझ होनी चाहिए। लोग कंप्लेन करते थे, 2 कार्ड थे हमारे पास और बहुत सारे लोगों के फिंगरप्रिंट जो पहले पेपर्स पे दिए हुए थे वो वेरीफाई नहीं होते थे। उसके लिए भी इनिशिएटिव लिया जा चुका है जिस पे काम हो रहा है। कि हमने नई ऐप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि आप अगर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो अपने फ़ोन के थ्रू अपने फिंगरप्रिंट दे सकेंगे, जो पूरी दुनिया में आप जब भी दोबारा कार्ड बनाते हैं तो वेरीफाई होंगे। जुल्फी बुखारी साहब दिन रात आपके मसाइल के लिए काम कर रहे हैं। फिर ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है। तो ये कोई मैटर नहीं करता कि वो किससे मिलते हैं, वो इधर मीडिया में जाते हैं। असल मैटर करता है कि आपके जो मसाइल हैं उनके हल के लिए पॉलिसीज़ बननी चाहिए। और दूसरा क्या क्वेश्चन था आपका? सिस्टम। देखें, सिस्टम मैं भी यही कहना चाहता हूँ, कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स नहीं है। जब मैंने ये अदारा टेक ओवर किया, ओपीसी में एक अदारे का आपको बताने लगा हूँ, इसमें 16,000 केसेस रजिस्टर्ड थे, 12,000 केसेस की पेंडेंसी थी और इसका रिजॉल्व रेट 37% था। हमारा सारा ग्राफिक में सिस्टम चलता है, तो उसका रिजॉल्व रेट जो है आज वो 42% है। 5% उसको, ये पिछली, मतलब कि मैं ब्लेम नहीं देना चाहता किसी को भी, लेकिन जब मैंने अदारा टेक ओवर किया तो 12,000 एप्लीकेशन पेंडिंग थी। तो मैंने ये अदारा 12,000 एप्लीकेशन के जहेज़ के साथ लिया है और मैंने वो रिजॉल्व रेट बढ़ा के मैं 42% पे ले गया हूँ। अब जबकि मेरी डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ भी लग रही हैं, हमने नैब के साथ भी मामला सही किए हैं, हमने जुडिशरी साथ के भी किए हैं और इंशाल्लाह इस साल के एंड तक वो इसको मैं 50% से इंक्रीज़ हर सूरत करूँगा। तो हम आपके लिए काम कर रहे हैं। हमें जो पिछली बिगड़ी हुई 30 सालों की चीज़ें हैं उसके ज़िम्मेदार हम नहीं हो सकते, लेकिन जो हम अच्छा काम कर रहे हैं उसे आप लोगों का अप्रिशिएट करना बनता है। वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। प्रोग्राम परदेश से देश तक में एक बार फिर से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जी प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। असरार अहमद राजा नाम है मेरा। बात कर रहे हैं तमाम कि हमने कोर्ट के पोर्टल दे दिया, कोर्ट में केसेस हम दे देंगे, उसमें वकला दे देंगे, लेकिन तमाम केसेस जो हैं वो इनिशिएट कहाँ से होते हैं? वो थाने से होते हैं। एफआईआर कहाँ से दर्ज होती है? पुलिसिंग, आपकी रेवेन्यू सिस्टम, आप में पुलिस और रेवेन्यू सिस्टम में क्यों तब्दीली की बात कर रहे हैं? हमने सिस्टम को बदला दिया है, तब्दीली कर रहे हैं, लेकिन आपका कोई भी केस जब इनिशिएट होता है एफआईआर से होता है। बेसिकली आप एफआईआर पैसे थानेदार को दें और एफआईआर कटा दें, जिस मर्जी को अंदर कर दें, जिस मर्जी को पैसे दे के बाहर निकालें। उस सिस्टम को आप ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं? और फिर जुल्फी बुखारी, बहुत सारे लोग हैं, जवाब दीजिए। लेट मी क्लियर योर क्वेश्चन। अगर पहली बात तो ये पुलिस का आपने इशू किया है। पुलिस का जहाँ तक ओवरसीज़ के मुतल्लिका इशू है, हमने आईजी पुलिस से नोटिफिकेशन निकलवाया कि ओवरसीज़ के केसेस जो हैं वो एसपी लेवल से नीचे का बंदा डील नहीं करेगा। और मेरा नहीं ख्याल कि एसपी, हमारे जो सारे एसपी हैं वो सारे वो 10-10, 20-20 हज़ार पकड़ेंगे लोगों से। एसपी इज़ मतलब कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो एक डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज होता है, दे रिलायबल गुड ऑफिसर्स। तो ये स्पेशली ओवरसीज़ के लिए किया गया है कि ओवरसीज़ के केसेस जो हैं सिर्फ एसपी लेवल के बंदे सुनेंगे। और विद इन 30 डेज़ हमने ये नोटिफिकेशन निकलवाया है कि विद इन 30 डेज़ आपका पुलिस का जो भी ग्रीवियंस है वो हल होगा। जब मैंने ये अदारा टेक ओवर किया तो 62% था पुलिस का रिजॉल्व रेट, अब 84% है सिर्फ इस एक मूवमेंट से। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये रेवेन्यू के भी इश्यूज़ आते हैं। और सबसे जो ईजी टारगेट ओवरसीज़, ये पटवारी माफिया के लिए ओवरसीज़ ईजी टारगेट थे। हमने इसको नैब के साथ डील किया। नैब के साथ जो हमारे TORs तय हुए हैं
उसमें ये पूरा एक तय हुआ है, उन्होंने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भी नैब ने लगा दिया है जो आपके ओवरसीज़ के केसेस डील करेगा। और उसमें क्लियर किया गया है कि किसी भी केस में अगर कोई पटवारी, तहसीलदार या कोई सरकारी मुलाजम इन्वॉल्व है तो वो डायरेक्ट केस नैब को जाएगा और उसकी जितनी भी टेम्परिंग हुई होगी वो सारे रिकॉर्ड जो हैं नैब डिग आउट करेगा। इस पे ये भी तो इन जवाब सारे देना चाह मसाइल रहे के लिए हम लड़ रहे हैं भाई। इश्तियाक साहब जवाब देना चाह रहे हैं इस पे भी। एक चीज़ को तो मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि जो रिस्पांस रेट था पिछली गवर्नमेंट का वो 37% था और गो के 10,000 से ऊपर केस जो है हमारी गवर्नमेंट ने पेंडिंग छोड़े हैं। लास्ट ईयर में तो कोई काम ही नहीं हुआ है, लेकिन वो बहुत अच्छी बात है, आपने अगर रिड्यूस किया है तो उसे होना चाहिए। मैं रिसेंटली एक केस आपसे डिस्कस करना चाहूँगा जो भाई ने बात की है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जिसमें मैंने आपके एमपी को अप्रिशिएट किया, आपकी सारी जो एस्टेब्लिशमेंट बैठी थी उसको अप्रिशिएट किया, लेकिन पुलिस की बात इन्होंने की है। आप यकीन करें कि वहाँ से कब्ज़ा माफिया एक ओवरसीज़ के लोगों की प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करने आ गया और फॉर्चुनेटली मैं वहाँ था, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, हम रात को ही पहुँच गए। लोकल जो कमांडर था आर्मी का, मैं उन्हें भी अप्रिशिएट करूंगा, मैंने उन्हें फ़ोन किया और उन्होंने अपनी फोर्स भेज दी, हमने वो कब्ज़ा नहीं होने दिया। एक सेकंड सर, ये देखिए ये तमाम मामलात आपकी अप्रोच थी वहां तक, ब्रिगेडियर तक, मेरी बात आपसे रिलेटेड है, आप सुन तो ले ना, वो वहां नहीं जानता किसी आप सुन ले। अगली बात जो मैं करने लगा हूं ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पुलिस का आपने बताया ना, 1:30 बजे हम सारे वहां से फारूक हुए वहीद अकबर साहब, और 3 बजे SHO लोकल आ गया वहां उन घर वालों को निकालने के लिए। चिश्ती साहब, ये चौधरी आरिफ साहब की बर्मिंघम वाले जो हैं उनकी कोठी पे कब्जा करने की कोशिश हुई है, और ये पूरी मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी गवर्नमेंट के लोकल MPA को भी किया है। हमें सब मिलकर, मैं ये चाहता हूँ आप कर रहे हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है, आपकी गवर्नमेंट आई है। अगर हमारी कोई ज़रूरत है तो हमें भी बताएं, हम भी आपको एक्सपीरियंस अपने प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये बिल्कुल ठीक है, पटवारी ने तो हमारा आज दिन तक वहाँ फ़ोन नहीं उठाया, आपके लोकल MP का नहीं उठाया है, सही। और आपके जो जुल्फी बुखारी साहब का ऑफिस है उसका फ़ोन नहीं उठाया लोकल पटवारी ने, उसने आगे 5-5 लोग रहे। और SHO आ गया रात को 3 बजे, उसने कहा जी कि आप निकलें, घर वालों को आप निकलें, ये मालिक हैं जो कब्जा ग्रुप वाले हैं। फिर हमने फिर आर्मी को कहना पड़ा, फिर जाके आगे IG को कहना पड़ा। और ये चीज़ें जो हैं ये हम और आप माइंड ना करें, ये लोगों की तकलीफ़ें हैं और हमें सब मिलकर इस पे कानून साजी करनी है। और मैं एक बात को आगे बढ़ाऊं, नोटिफिकेशन कोई चीज़ नहीं होती है, मैं 10 नोटिफिकेशन दे दूं, मैं आपको 100 नोटिफिकेशन दिखा सकता हूं। जब तक हम कानून साजी नहीं करेंगे, आप मुझे बताएं कि ये पिछले 1 साल में कितनी कानून साजी हुई है, कौमी असम्बली में कितनी हुई है, हमारे पंजाब में कितनी हुई है। हम पकड़ दगड़ में लगे हुए हैं, हम एक दूसरे को ब्लेम करने के लिए लगे हुए हैं। ना पाकिस्तानियों को कोई रिलीफ मिल रहा है, ना ओवरसीज़ के लोगों को कोई रिलीफ मिल रहा है। हमें बैठ कर ये बात हल करनी होगी, किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे सबको बैठना होगा। पाकिस्तान सबका है और मैं ये चाहता हूं कि सारी पार्टियां पाकिस्तान की हैं। मैं समझता हूं हमारी पार्टी से हो सकता है ज़्यादा गलतियां हुई हों, लेकिन वो भी पाकिस्तानी माशरे का हिस्सा है। जब तक हम सब बैठ के बात नहीं करेंगे, मसले हल नहीं होंगे। सही, पहले ज़रा जब सवाल ले लें, सवाल ले लें, बड़े लोगों ने बात करनी है। जी सर। सबसे पहले तो मैं आप सबको वेलकम करता हूं लुटन में, और स्पेशली सफदर शाह साहब को कि उन्होंने ये अरेंज किया 92 चैनल के हवाले से। ओवरसीज़ की बात हो रही है, खान साहब को ओवरसीज़ कम्यूनिटी ने वेलकम किया है PTI गवर्नमेंट को। मेरा तल्लुक़ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस वक्त मसाइल भी हम जो ओवरसीज़ हैं उस पर वो हम 100% या 80% हम सेटिस्फाई नहीं है। सबसे पहले तो ओवरसीज़ का प्रॉपर्टीज़ की तो बात हो रही है, PIA का इशू था, उसमें वो इशू उसी तरह है, PIA की सर्विस उसी तरह है। बच्चे हमारे जब जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो ना तो उनको इंटरटेनमेंट मिल रही है जहाज़ में, ना अभी तक उस पर आपने कुछ नहीं किया, ठीक। और दूसरी बात यह है कि कमिश्नर ओवरसीज़ कमिश्नर आज़ाद कश्मीर में हमारे गवर्नमेंट ने भी बनाए हैं, ज़ुबैर कियानी साहब, क्या आप उनको ऑन बोर्ड करेंगे? आज़ाद कश्मीर के लोगों के मसाइल हल करने के लिए उनके साथ आप अटैच होंगे या नहीं करेंगे? और अगली बात पर मैं आता हूँ कि ओवरसीज़ आप कहते हैं कि हमारे सफ़ीर हैं, हम लोगों ने जो हमारे आबा अजदाद थे, हमारे बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने यहाँ से बहुत पहले पैसे भेजे मुल्क में, उधर अकाउंट में उन्हें पड़े हुए थे। आज एक बुज़ुर्ग आए मेरे पास,
तो वो कहने लगे कि यार मेरे उधर अकाउंट है वो सीज़ हो गया है। वो कहते हैं मुझे ये तुम दो बताओ कि कैसे है। ठीक है भाई, जिनके ऑफ शोर अकाउंट हैं उनको तो करें। जो लोग यहाँ मेहनत कर रहे थे वो आप 30 साल 40 साल का कहाँ से आपको रिकॉर्ड देंगे कि हमने पैसे उधर भेजे। उस वक्त तो सिस्टम भी नहीं था, उस वक्त पैसे हुंडी के जरिए जाते थे, तो लोगों ने बैंकों में डालें उधर जाके, जिन्होंने इलीगल है, जिनकी उधर प्रॉब्लम है। अब हम लोग इधर से सरमाया लेके उधर जा रहे हैं, उनके लिए आप लोगों ने एक नया उधर मसाइल पैदा कर दिए हैं कि वो लोग बड़े परेशान हैं कि हमारे अकाउंट सीज़ हो रहे हैं। वो कह रहे हैं जी आप बताएं ये पैसे कहाँ से लाए 30 साल पहले 40 साल पहले, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? ठीक, नदीम बारा साहब आप भी कोई अपनी राय का इजहार करें। इस तरह की हमारे इल्म में कुछ बातें आई थीं कि जो लोग पुराने उनके जो वहाँ अकाउंट चल रहे थे उनको सील किया गया। उसमें अक्सर तो ये चीज़ें हुई थी कि वहाँ फिंगरप्रिंट अब किए हैं कि हर बैंक में जाके एक टाइम दिया था कि अगर वो नहीं कोई करता तो वो अकाउंट सीज़ हो जाएंगे। अक्सर तो वो उस जद में हुए हैं, और जैसे ही वो जाके उन्होंने वहाँ अपने फिंगरप्रिंट दिए हैं वो अकाउंट खुल गए हैं। और उसके अलावा अगर कोई किसी का इस तरह के मसाइल हैं, उनमें कोई भी ऐसा, एक मेरे इल्म में था वो इसी तरह कह रहे थे कि हमारा अकाउंट जो ना सीज़ कर दिया गया, लेकिन जब उसका जाके हमने देखा तो वो किसी और वजह से सील नहीं हुआ था, वो ये इसी वजह से हुआ था। अगर कोई फिर भी हमने वहाँ पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी हमने कहा कि जो लोग इस तरह के हैं, अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है वो हमारे पास आए, वो इंशाल्लाह फौरी हल होगा। दूसरा कानून साजी के हवाले से, कानून साजी के हवाले से भी हम जो भी हमारा ओवरसीज़ में तय पाता है कि जो मसाइल हमें इस तरह जब हम आते हैं, जो मसले मसाइल नज़र आते हैं, उनको फिर हाईलाइट करके हम असम्बली में भी उसके लिए तहरीक में पेश करके उसको भी वहाँ से लीगल जो प्रोसेस है वो करके हम तहरीक पेश करके वो पास करवाते हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे यहीं पर क्लोज़ करना है। आप सब लोगों की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।